नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम महिरवार आप सभी का अपने जीनियस मैथ्स क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, अपने चल रही थी 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 1.2 जिसमें 4th क्वेश्चन था कि √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उससे आगे एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है। वो क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन 5 है, आप देखिए अपनी बुक में। वो एक बच्चों के कक्षा का एक क्रियाकलाप दे रखा है, जिसमें आपको एक बड़ी सी कागज की शीट लेनी है और अपने शिक्षक की मदद से उस शीट पर जो इस तरह की जो परिमेय अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हें आपको निरूपित करते हुए वो चार्ट बनाना है। तो आप सभी बच्चे एक साथ एक बड़ी कागज की शीट लेके और प्रकार की मदद से उसको करिए। आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि वो यहाँ ये क्वेश्चन आपको केवल क्रियाकलाप के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? डेसिमल एक्सपांशन। मतलब कि जब भिन्न संख्याएं आती है, कौन सी संख्याएं? भिन्न संख्याएं। मतलब हमने क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो जैसे ये सारी वास्तविक संख्याएं लिखी हुई आपके सामने, एक उदाहरण 5 दिया हुआ है। इसमें ये 3 वास्तविक संख्याएं हम लेते हैं और इन तीनों वास्तविक संख्याओं को जब हम देखते हैं तो क्या नजर आता है कि ये तीनों संख्याएं p/q के रूप में लिखी हुई है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं हैं। फिर हमने देखा q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। मतलब q की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब 100% फिक्स हो गया कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अब देखिए, p की वैल्यू 10, q की वैल्यू 3। मतलब 10 में 3 का भाग लगाना है। मतलब 10 को 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है, विभाजित करना है। यहाँ पे 7 को 8 से डिवाइड करना है, यहाँ 1 को 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए, हम डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो उसके बाद में एक दशमलव आएगा। दशमलव के बाद में फिर आगे भी हम भाग लगाते रहेंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या बाद वो भाग खत्म हो जाता है या खत्म नहीं होता है या चलता ही रहता है, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आज। उसी को हम बोलते हैं दशमलव का प्रसार। मतलब दशमलव के बाद में उसका जो प्रसार है, फैलाव है, वो कहां तक आता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपन आगे। चलिए, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सही समय पर उस वीडियो को देख सकें। और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो रेगुलर आप बने रहिए क्लासेस के साथ में। अंत तक आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आपकी क्लास का टॉपर स्टूडेंट है उसको भी आप मात दे पाओगे। तो चलिए, हम इन तीनों ही संख्याओं से शुरुआत करते हैं। 10 को किससे विभाजित करना? हमें 3 से। और इसमें क्या करना है? 7 को हमें विभाजित करना है किससे? 8 से। और इसमें क्या करना है? 1 को हमें विभाजित करना है 7 से। ठीक है, देखिए इधर 3 है, ये 10 है। 3 छोटा है, 10 बड़ा है, इसका मतलब भाग आसानी से चला जाएगा। तो देखिए, टेबल बोलिए 3 की। पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 3 टाइम गया तो 3 टाइम मतलब 3 की टेबल हमने 3 बार बोली तो कितना आया था? 9 आया था। यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए 1 बच गया। अब यहाँ से इधर अंक लाने के लिए कुछ शेष बचा नहीं, तो क्या करेंगे? अब हम दशमलव का सहारा लेंगे। तो यहाँ क्या लग जाएगा? दशमलव। और दशमलव लगने के बाद में यहाँ क्या आता है? 0 आता है। पता है ना आप सभी को? अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे पास एक ही अंक बच जाता है और वो हमारे जो भाजक वाली संख्या है उससे छोटा हो, तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे भागफल में दशमलव लगा के यहाँ 0 लग जाता है। ठीक, और एक बार अगर दशमलव लग गया तो फिर शेष फल में हम बार बार अगली स्टेप में हर बार एक नया 0 लगा सकते हैं। फिर हमें बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, तो ये वापस से 10 बन गया।
वापस से 10 बन गया तो फिर से 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब दशमलव तो लग ही गया, फिर यहाँ 0 लगा लेंगे, फिर से कितनी बार चला जाएगा भाग, 3 बार चला जाएगा। फिर से फिर से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर से शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरह से ये भाग क्या होगा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर से 3 का भाग 3 बार देंगे, ये 3 3 आते ही जाएगा। और इधर से ये 1 जो शेषफल बचेगा, ये 1 वाला शेषफल भी क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो इसकी तो ये कहानी। तो यहाँ क्या हुआ, दशमलव के बाद में हर बार, हर एक बार 3 3 3 3 मतलब सारी बार 3 3 आएगा। और ये कब तक आएगा इसका कोई पता नहीं है, मतलब इसको हम प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसका प्रसार, इसका फैलाव क्या हो गया, इसका फैलाव अनंत तक हो गया, यानी कि 3 की हर बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, 3 की हर बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। आ गया समझ में। चलिए अब हम 8 का भाग 7 में लगाते हैं। तो देखिए, भाजक से भाज्य वाली संख्या छोटी है तब क्या होता है। देखिए दोस्तों कि जब भाग के अंदर वाली, मतलब जो भाज्य है वो वाली संख्या अगर भाजक से छोटी है तो भाग एक बार भी नहीं जाता है। जब भाग एक बार भी नहीं जा रहा है, मतलब 8 का पहाड़ा जब एक बार बोलेंगे 8 एकम 8 मतलब 8 बन जा 8, तो 8 से भी ये तो छोटा है, तो मतलब एक बार भी भाग नहीं जा रहा। जब भाग एक बार भी नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, एक से कम कितना होगा, 0, 0 पर भाग लगाएंगे। 0 बार जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 आएगा। मतलब 8 की टेबल को हमें क्या करना, 0 बार बोलना है। और मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि जब किसी की भी टेबल 0 बार बोलते हैं, किसी का भी पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आता है। ठीक है, तो 0 आ गया। माइनस करेंगे तो वापस से कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ अंक लाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0। ठीक है, तो अब हम 8 की टेबल बोलेंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 साते 56, 8 आठे 64, 8 नाम 72। 8 नाम 72 तो ज्यादा हो गया, तो 8 आठे 64 कितनी बार बोलेंगे हम, 8 बार। तो 8 आठे कितना हो गया, 8 आठे 64 हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे, 70 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब कर लेना। 70 में से 64 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए दशमलव तो हम लगा चुके हैं, तो दशमलव लगने के बाद में यहाँ वापस दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप तो क्या करो, डायरेक्ट शेषफल में 0 लगा लो। तो अब हमारे पास शेषफल कितना हो गया, 60। अब 60 में वापस से भाग लेंगे 8 का, तो 8 की टेबल बोलिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 अभी हमने करा था, वो ज्यादा हो रहा है, तो वापस से क्या होगा, 8 7 जा 8 7 जा कितना आ गया, 56, 8 साते 56। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 साते 56। ठीक है, तो 56 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 60 में से 56 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 4 आ गया। तो अब देखिए वापस से क्या करेंगे, दशमलव लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ 0 लगा लो। अब वापस से 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, एकदम एग्जैक्ट आ गया, 8 पंजे 40। तो यहाँ तो आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 40, 40 में से 40 घटाएंगे तो 0। शेषफल 0 आते ही हमारा भाग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार हमने निकाला, एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन, तो दशमलव के बाद में 8 7 5, यहीं पे ये भाग क्या हो गया, खत्म हो गया, टूट गया। ठीक है, तो इतना ही इसका प्रसार हुआ। आगे समझ में, ठीक है। चलिए इसका प्रसार करके देखते हैं।
तो यहाँ भी हमने देखा कि 1 में भाग लगाना है 7 का, मतलब क्या हुआ कि वापस यहाँ पे भाज्य से मतलब भाजक से भाज्य संख्या छोटी है। ठीक है, जब भाज्य से भाजक संख्या छोटी है तो वापस से क्या करेंगे, हम 0 बार भाग लगाएंगे, और 0 बार भाग लगाएंगे तो 7 की टेबल 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा। फिर माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो वापस से कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे अपन दशमलव और यहाँ लगाएंगे हम 0। ठीक है, तो अब बच गया हमारे पास 10, और 10 में डिवाइड करना 7 से, तो 7 को 10 से डिवाइड करेंगे, 7 बन गया 7, मतलब 7 एकम 7। एक बार गया, माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया, 3। दशमलव लगा हुआ है तो क्या करेंगे, सीधा 0 लगा लेंगे, तो कितना बन गया 30। 7 का पहाड़ा फिर बोलेंगे तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 4 बार गया, 7 चौके 28। माइनस करेंगे, 30 में से 28 माइनस किया तो कितना हो गया, 2 बच गया। ठीक, फिर से वापस क्या करेंगे, दशमलव लगाना ही नहीं है, सीधा क्या लगा लो, यहाँ 0 लगा लो। अब वापस 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना आ गया, 14 आ गया। फिर माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक, अब देखिए 6 बच गया, तो वापस यहाँ तो पॉइंट लगाना ही नहीं, मतलब दशमलव लगाना नहीं, सीधा क्या लगा लो, 0 लगा लो। 7 का पहाड़ा फिर से बोलेंगे 60 में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, मतलब 63। तो 7 9 जा 63 हो रहा, ज्यादा हो गया तो 8 बार ही देंगे, 7 8 जा 56, 56। तो 56 को मतलब कि 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो फिर से कितना बच गया, 4। ठीक है, 4 बच गया। चलिए अब वापस से देखिए, इसका प्रसार बहुत लंबा जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा ना, चलिए करते हैं आगे। तो फिर से क्या लगा लेंगे अपन, 0 लगा लेंगे, फिर से 7 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 42 ज्यादा हो गया, तो 7 पंजे 35, 35 तक ही बोलेंगे, यहाँ लगा देंगे 5, 7 पंजे 35, 35 करेंगे और माइनस किया तो कितना बच गया, 5 बच गया। माइनस किया तो कितना बच गया, 5 बच गया। जगह हो गई खत्म, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, इस 5 को मतलब ऐसा समझिए, यहाँ आ गया ना 5 इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट लगाना नहीं दशमलव, तो यहाँ क्या करेंगे, सीधा 0 लगा लेंगे, 5 की यहाँ 0 लगाएंगे, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 0 लगा लिया। ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख रहे हैं इधर, चलिए 0 लगा लिया। अब देखिए, अब अपना शेषफल कितना हो गया, 50। बोलिए 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 49, तो 7 7 49, 7 7 या 49। माइनस करेंगे, 50 में 49 माइनस किया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब वापस 0 लगाएंगे, फिर से 7 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 माइनस किया तो 3 बच गया। फिर 0 लगा लेंगे, फिर 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 चौके 28, फिर 30 में से 28 माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा। फिर 0 लगा लेंगे, 7 दूनी 14, फिर 14 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, 60, फिर बच जाएगा 7 8 56, फिर 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। फिर हो जाएगा 40, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ना, 40 हो गया। ये भाग बड़ा लंबा जाने वाला है ना, देखिए तभी आपको नई चीज समझ में आएगी। 40 हो गया, फिर 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 पंजे 35, 35,
40 में से 35 को माइनस किया तो बच गया 5, फिर 0 लगा देंगे। अब 7 का पाड़ा बोलेंगे तो 7 साते 49, 7 साते 49, फिर माइनस करेंगे तो 1 बच गया। ये फिर से 1 आ गया। देखो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 1 था, 1 से चलते 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 देखिए यहाँ वापस 1 आ गया था। सॉरी कहाँ पे, यहाँ 1 आ गया था, फिर 10 बन गया, ये भी 10 बन गया था, फिर से चला भाग चलते 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 वापस से 1 आ गया। अब फिर से यही स्टोरी चलने वाली है। और आंसर में भी देखिए आप दशमलव के बाद में 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इसके बाद में देखिए वापस 1 4 2 8 5 7, देखिए सेम टू सेम वापस आ गया ना। अब जैसे ही इसके बाद में अपन भाग को करेंगे तो वापस से यही आएगा, ऐसा ही नंबर वापस आएगा, फिर ऐसा ही नंबर वापस आएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो देखिए तीनों भाग हमारे सामने हैं। अब तीनों में आप देखिए और समझिए कि ये जो 10/3 जो परिमेय संख्या थी, इसे हमने दशमलव संख्या में परिवर्तित किया भाग देके, तो इसका आंसर कितना आ रहा था 3.333333, मतलब जो इसके दशमलव के बाद में जो 3 है, इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद में जो 3 है, ये वाला 3, इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी, मतलब ये अनंत तक चलती जाएगी। मतलब ये संख्या क्या है? शांत नहीं है। तो इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत। ठीक है, ये अशांत संख्या है। इसमें देखिए दशमलव के बाद में 8 7 5, यहीं पे भाग खत्म हो गया, यानी कि ये संख्या क्या हो गई? शांत हो गई, मतलब खत्म हो गई। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? शांत संख्या। लेकिन ये वाली जो है 1/7, इसमें देखिए दशमलव के बाद में 1 4 2 8 5 7 ये आया, उसके बाद वापस से यही रिपीट हुआ 1 4 2 8 5 7। आगे हम जब भाग लगाएंगे तो वापस से यही रिपीट होगा, फिर यही रिपीट होगा, यानी कि ये वाला जो 6 डिजिट का जो ये नंबर है, यही 6 नंबर, ये 6 संख्याएं वापस से आगे क्या होगी? रिपीट होती जाएगी, पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो मतलब क्या हुआ? संख्या तो ये भी क्या है? ये भी अशांत है। शांत तो नहीं है, क्योंकि शांति हो नहीं रही, अशांत। लेकिन अशांत के साथ में एक ग्रुप इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अशांत अनवसानी। अशांत अनवसानी। ये वाली कौन सी संख्या हो गई? अशांत अनवसानी। समझ में आया? देखिए वापस से समझाता हूं मैं। हमने क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या ली हमने, 3 अलग अलग लिया, तीनों टाइप का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक संख्या तो ऐसी थी जिसमें दशमलव के बाद 3 अंक आया और भाग पूरा खत्म हो गया, वो हो गई शांत संख्या। एक संख्या ऐसी थी जिसमें दशमलव के बाद में 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा था, मतलब पुनरावृत्ति हो रही थी केवल एक डिजिट की। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला? अशांत। ये अशांत संख्या हो गई। लेकिन एक संख्या है जिसमें दशमलव के बाद में कुछ नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक का नहीं, कुछ, जैसे कि 6 अंक थे तो यही 6 अंक वापस आ रहे हैं, फिर से 6 अंक वापस आएंगे, फिर से 6 अंक वापस आएंगे, तो एक 6 अंक का ग्रुप रिपीट हो रहा है, यानी कि ये अशांत अनवसानी संख्या बन गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी और इस तरह के कुछ संख्याएं लेकर उनका खुद से प्रैक्टिस कीजिए ऐसे भाग देके, ताकि आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।